नमस्कार। आज मैं मिलेट के बारे में बात करूंगा। काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं कि मिलेट के बारे में आप एक बार दोबारा एक्सप्लेन करें, और वैसे भी हमारे साथ काफ़ी नए लोग जुड़ चुके हैं, तो एक बार दोबारा जो है एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मिलेट जो है ना वो अनाज है, ठीक है। जैसे गेहूं चावल होता है ना, अनाज, ये कुछ छोटा छोटा ऐसे दलिया सा होता है, ठीक है। और कई लोग तो खाए होंगे जैसे सामा का चावल है ना, व्रत में खाते हैं। तो अभी मेरे को पता चल रहा है, क्योंकि जब फ़ोन कॉल जाते हैं ना मेरे पास, तो लोग पूछते हैं कि जो व्रत में खाते हैं वही तो नहीं है सामा का चावल। तो जी बिल्कुल, 5 मिलेट्स में से एक जो सामा का चावल है वो भी जो है एक मिलेट है, ठीक है, पांचों में से। और तो इस प्रकार आप समझ ही गए हैं कि ये एक अनाज है, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूं, तो मिलेट जब बोला जाता है ना, तो लोगों को लगता है कि जी ये तो कोई बाहर की चीज़ है, फॉरेन कंट्री से आई है, ठीक है। देखिए, ये फॉरेन कंट्री से आई हुई चीज़ नहीं है, ये हमारे देश का ही अनाज है, ठीक है। हम इसको भूल चुके हैं, ठीक है, हम इसको भूल चुके हैं। लेकिन एक बात आपको याद कर दूं, हम भूल चुके हैं, हमारा शरीर नहीं भूला है भाई साहब। कैसे नहीं भूला है हमारा शरीर, अभी मैं उसको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। हम भूल गए यहाँ से, ये मेमोरी भूल गई है हमारी, यहाँ से भूल गए। ये शरीर नहीं भूला है, इस शरीर को याद है, ये हमारे देश का ही मिलेट है, हमने इस शरीर ने खा रखा है, इसको याद है। कैसे, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो ये हमारे देश का ही अनाज है, ठीक है। हम भूल चुके हैं, लेकिन आज से 40-50 साल इसको पहले खाया जाता था, ठीक है। अब देखिए, इसमें मैंने ना अपनी मम्मी जी से बात किया था। मेरी मम्मी पूछ रहे थे कि तूने सारा वो गेहूँ चावल सब कुछ बंद कर दिया, तू क्या खाता है रहता है तू खाता क्या है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताओ, आप गेहूँ चावल से पहले कुछ और भी उगाया जाता था, कुछ खाया जाता था? तो उन्होंने बोला कि हाँ, गेहूँ चावल से ज़्यादा से पहले तो जो है ये सारी चीज़ें होती थी, कंगनी, काकुम, है ना। वैसे तो एक ही चीज़ बोलते हैं, दोनों नाम से फेमस है ये हमारे यहाँ पे, ठीक है, यूपी आजमगढ़ में। और सामा का चावल हो गया, ठीक है, और जो है कुटकी, कोदरा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होते थे, हम लोग उगाते थे जो है। मेरे मम्मी की जो एज है वो 60-65 की हैं, तो आप ये मान के चले इवन कि उन्होंने ये चीज़ भी बताया कि ये महीने 1.5 महीने के अंदर ही हो जाता है। उन्हें अभी तक ये बात याद है कि ये महीने 1.5 महीने में ही हो जाता है, और इसको पानी भी बहुत कम चाहिए होता है। केवल महीने 1.5 महीने के अंदर ये उग के हो जाता है। अभी गेहूँ चावल को देखो कितना महीने लगता है, 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं, ठीक है। और ये साला महीने 1.5 महीने के अंदर हो जाता है, फिर भी हम इसको भूल चुके हैं, इतनी जल्दी हो जाता है ये, ठीक है। पानी भी कम देखिए, उस वक़्त ना पानी नहीं होता था। अभी तो हमारे यहाँ नहरें बन चुकी है, तब नहर नहीं होता था भाई साहब, कुआँ होता था, उसी से पानी निकाल के जो है लगाया जाता था। तो कितना मेहनत लगता था। तो अभी तो ये गेहूँ चावल में इतना ज़्यादा पानी लगाना होता है, इतना पानी होता कहाँ था उस टाइम पे। बरसातों में होता था, वो तो साला बह जाता था, बरसातों में कहाँ रुकता था। कुएँ होते थे, उसी में से निकाल के लोग जो है डालते थे, तो बहुत कम पानी की ज़रूरत होती थी, तो यही सब उगाया करते थे, यही खाया करते थे। अब गेहूं की बात मैं करूं तो देखें, गेहूं तो जो है ये आया ही 60-65 के दशक में है, ठीक है। 1960-1970 इसी के बीच में आया गेहूं, जब हरित क्रांति आया है, ठीक है। उससे पहले गेहूं गाँव नहीं होता था हमारे यहाँ। हमारे देश का अनाज नहीं है गेहूँ, आप इस बात को समझ लें, ठीक है। हमारे देश के अनाज यही होते थे भाई साहब, यही उगाया जाता था, यही खाते थे, ठीक है। मैंने मम्मी जी के अपने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता ही दिया है, ठीक है। गेहूँ एक तो हमारे देश का नहीं है। अब एक चीज़ और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब मैं ना इसको ख़रीद के ले आया, मेरे को आइडिया नहीं था कि ये क्या चीज़ है,
ठीक है, इतना पता था बस। डॉक्टर खादर सर का मैंने कुछ लेक्चर सुने थे और इतना यकीन हो गया था कि हाँ ये कोई ना बहुत अच्छी चीज़ है, अनाज है, बहुत अच्छी क्वालिटी का बेहतर सुपीरियर अनाज है, इससे रोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरे मन में एक डाउट था, पता नहीं ये ज़रा डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, देखिए सुने मैंने ना 2 चीज़ें मंगाई। एक तो आधा किलो मिलेट मंगाया, ठीक है, आधा किलो मिलेट मंगाए, 2 यानी कि 1 kg, ठीक है, 2 अलग अलग मिलेट, आधा किलो। और साथ में मैंने मंगाया 1 किलो ओट्स, ठीक है। ओट्स मैंने ना 2011-12 में खा रखा है, उस टाइम तो मेरे से डाइजेस्ट हो जाता था इजीली। अब मैं ओट्स मंगाया, ठीक है, तो उसको खाया, वो साढ़ा 8-8 10-10 घंटे यहीं पड़ा हुआ है इंटेस्टाइन में, वो साला डाइजेस्ट होने का नाम ही ना ले, ठीक है। 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, 3 दिन खाया, उसके बाद उसको पैक करके बंद कर दिया, वो डाइजेस्ट ही नहीं होता था प्रॉपरली, ठीक है। फिर मैं कहीं से ढूंढ ढांड के ना ब्राउन राइस लेके आया। ये देखिए ये जो डब्बा है ना, ये ब्राउन राइस का ही है, ठीक है। अभी मैंने इसमें फॉक्सटेल मिलेट डाला हुआ है, ठीक है, तो मैंने इसको भी खा रखा है। ये ले आया तो ये चलो ये तो खैर डाइजेस्ट हो जाता था, ठीक है, इजली। तो एक बार लॉकडाउन के दौरान मुझे मिला नहीं, जो है ये ब्राउन राइस नहीं मिला, ठीक है। खाता था, फ़ायदा कोई नहीं है इसका, ये ठीक है, ब्राउन राइस का कोई फ़ायदा नहीं, आप जितना मर्जी खाते जाएं, कोई बेनिफिट नहीं। तो मिलेट जो मैं आधा किलो मंगा के लाया था, वो मैंने अलमारी में भर दिया था, लिया कर उसमें डाल दिया। मैं कहा पता नहीं ये डाइजेस्ट होगा नहीं होगा, इसको खाऊं क्या खाऊं, है ना। तो फिर वो मिला नहीं मेरे को, और उसके बाद फिर मैंने मिलेट बनाया उस दिन, और इतने इजी तरीके से ये डाइजेस्ट हुआ कि मैं आपको मतलब बता नहीं सकता। इधर से खाया और आधे घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो गया। वही ओट्स 8-8 घंटे यहाँ इंटेस्टाइन में पड़ा रहता था, ये भाई साहब क्विकली आधे घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो गया ऐसे करके, जो कि मैं डर रहा था कि ये पता नहीं डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन भिगोया था मैंने, ठीक है, वो मैंने भूला नहीं था, वो मुझे अच्छी तरह याद था। 8-10 घंटे इसको भिगो दिया था मैंने। अभी तो मेरा 18-18 24-24 घंटे भीग जाता है जी। जैसे बनाता हूँ उसी टाइम भिगो देता हूँ, तो फिर वो 24 घंटे हो जाते हैं तकरीबन भीगे। तो आप भिगो सकते हैं मैक्सिमम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, अब कैसे मैं बोल रहा था कि हमें नहीं याद है, हमारे शरीर को याद है। ओट्स हमारे यहाँ का नहीं है, इस शरीर को याद है, ठीक है। ओट्स जो है वो फॉरेन कंट्री का है, ठीक है। सो लेकिन ये हमारे देश का है, इस शरीर ने इसको खा रखा है, इसको याद है। ये जैसे ही इस शरीर में गया, इसने तुरंत इसको डाइजेस्ट कर दिया। शरीर को पता लग गया, अरे वाह इसको तो मैंने खा रखा है पहले, ठीक है। भाई साहब इसी तरह से काम करती है आपकी दवाइयाँ। क्यों आपको 8-10 दिन बाद काम करनी बंद कर देती है? इस शरीर को पता ही नहीं है, इसको लगता है वो कोई फॉरेन प्रोडक्ट है। ज़िंदगी में कभी खाई नहीं दवाइयाँ इस शरीर ने, उस केमिकल को नहीं चखा हुआ भाई साहब, जो इस शरीर ने खा रखा है। यानी कि हमारे पूर्वजों ने जो चीज़ें खा रखी है उसको ये याद है, शरीर को पूरी याददाश्त है। ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमारे पूर्वजों ने खा रखा है, आप डालोगे तो यूँ पचाएगा, ऐसे, समझ रहे हैं ना। और जो नहीं खा रखा है उसको ये डाइजेस्ट करने में टाइम लगाएगा, ठीक है। और अगर इसको लगता है कि ये बिल्कुल ही फॉरेन प्रोडक्ट है, साला कहीं उसके साथ मेल जोल ही नहीं है, ना किसी अनाज के साथ, नहीं ना किसी फल फ्रूट के साथ, तो उसको ये डाइजेस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। लीवर उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। उसके चक्कर में जब आप दवाइयाँ खाते हैं तब जाके लीवर डैमेज होता है धीरे धीरे। क्यों होता है? क्योंकि लीवर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है दवाइयों को, आप देखें। लेकिन आप क्या है, ज़बरदस्ती ठूंसते रहते, ठूंसते जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं मना करता हूँ, मत डालो दवाइयों के बारे में। सो इस प्रकार से जो है ये मिलेट्स हमारे देश के ही हैं, ठीक है। और जो है आगे अगर हम इसको उगाएंगे तो बहुत कम पानी में होगा, महीने 1.5 महीने में हो जाएगा। और क्या चाहिए हमें, और क्या चाहिए। और ऊपर से सुनो, जैसे कि आप दाल चावल गेहूँ, ठीक है, ये खा रहे हो, तकरीबन 20 किलो आप खा जाओगे। इसको खाओगे तो 7 किलो से ज़्यादा नहीं खा पाओगे। इसका मतलब है कि हमें अनाज की भी आवश्यकता 1/3 हो जाएगी। हमारे पूरे देश में अगर मिलेट उगाने लगे तो जो गेहूँ चावल दालें उगा रहे हो उसका 1/3 ही उगाना पड़ेगा।
क्योंकि ये आप खा ही नहीं सकते 7-8 किलो से ज़्यादा। और मैक्सिमम अभी आप जो है अनाज 20-25 किलो खा रहे हैं, ठीक है। मैं अपने उसके दम पे बोल रहा हूँ, मैं इतना अनाज खाता था, लेकिन आज मिलेट उससे ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि ये पकने के बाद बहुत ज़्यादा बन जाता है भाई साहब, 3-3 गुना बन जाता है। तो सोचो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। सो अब एक बार मैं 5 मिलेट्स के नाम वो करा देता हूँ, उसके बाद मैं ना इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ कि बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लिटिल मिलेट है, इसको कुटकी बोलते हैं, ठीक है, और सावा भी बोलते हैं कई जगह। फोक्सटेल है, इसको कंगनी बोला जाता है, और काकुम भी बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में। कोडो है, ठीक है, इसको कोदरा बोलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ इधर पंजाब में बहुत ज़्यादा होता था पहले, ठीक है। अभी खेती लोग शुरू किए हैं अभी रिसेंटली, ठीक है। और बार्नयार्ड है, इसको जो है सनवा बोला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है ब्राउन टॉप, ये बाहर का मिलेट है, अमेरिकन मिलेट है, लेकिन अभी हमारे देश में इसको उगाया जाने लगा। इसके ना बहुत इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर है, ठीक है। अच्छी हेल्थ बेनिफिट्स होने की वजह से जो है इसे हमने अभी अडॉप्ट कर लिया और साउथ इंडिया में इसे उगाया जाता है। सो देखिए, इसके बेनिफिट्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ना फाइबर जो है, फाइबर वो संतुलित मात्रा में है, ना ज़्यादा है ना कम है, ठीक है। सो फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। अगर चीज़ों में फाइबर नहीं होगा ना तो पेट साफ़ नहीं होगा, पेट साफ़ करने में दिक्कत करेगा। और दूसरी चीज़ जो है, जो ग्लूकोज़ है ना, वो बहुत तेज़ी से रिलीज़ कर देगा, समझ रहे। अगर फाइबर नहीं होगा, जैसे चावल के साथ यही होता है कि चावल में फाइबर नहीं है, 0.2 है, और जो है वो फिर यही करता है कि तुरंत जाता है और ग्लूकोज तुरंत हमारे ब्लड में फेंक देता है। अब इसके साथ वो चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर अच्छी मात्रा में, तो ये ग्लूकोज़ को बहुत धीरे धीरे जो है ये रिलीज़ करता है और एक लंबे समय के लिए एनर्जेटिक रखता है, ठीक है। ये मेरा अनुभव कह रहा, और अभी मुझे बहुत इतने लोगों के फीडबैक्स मिलते हैं कि जी हाँ, ये इसमें खासियत है, एनर्जेटिक आपको बहुत लंबे समय के लिए रखेगा, ठीक है। ये तो रही एक बात, फाइबर जो है, ठीक है। सोल्यूबल इनसोल्यूबल दोनों है। अब इस सोल्यूबल इनसोल्यूबल फाइबर का क्या महत्व है, ठीक है। जो इनसोल्यूबल है वो तो हमारी आंतों को साफ़ करते हुए निकल जाता है, जो सोल्यूबल है वो ना ब्लड में ट्रेवल करते हुए उस चीज़ की भी सफाई करता है, हमारे नाड़ियों को भी साफ़ कर देता है। तो देखिए कितनी मतलब बेहतरीन, मतलब खूबसूरती, अच्छी चीज़ इसके अंदर है कि जो है नाड़ियों के अंदर भी जाके सफाई करता है और जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तो करता ही करता है, ठीक है। तो ये तरह फाइबर की बात। इसमें ना प्रोटीन भी बढ़िया मात्रा में। अब कुछ लोग वो खाई जा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खाए जा रहे हैं, उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। अभी पीछे आप लोगों के लिए ही मैंने खा के उसको देख भी लिया है, ठीक है। आप लोग कितने लोग ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे, खाई जा रहे ड्राई फ्रूट, मैं कहा मैं भी एक बार इसको लगातार खा के देखता हूँ, साला क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, ठीक है। सो शरीर में गर्मी फूंक देता है, ठीक है, कफ भी बनाता है, दोनों चीज़ें हैं। और डाइजेशन में बहुत लंबा वक्त लगाता है, बहुत लंबा वक्त लगा देता है। ये आधे 1 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाए, वो 8-8 10-10 घंटे लगाता है। कई तो ड्राई फ्रूट सलाद 2-2 दिन लगा देते हैं डाइजेस्ट होने में। क्या फ़ायदा खा के? भाई साहब आपको प्रोटीन चाहिए, इसके अंदर प्रोटीन है, अब इसको खाओ, ठीक है। सो इस प्रकार से जो है इसमें प्रोटीन भी है, ठीक है, थोड़ी सी मात्रा में फ़ैट भी है। और मैंने वो ग्लूकोज़ कम मात्रा में रिलीज़ करता है, वो मैंने आपको जो है एक्सप्लेन कर ही दिया है फाइबर के ज़रिए। और पेट भी साफ़ करता है क्योंकि फाइबर है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ये सफाई करता रहता है। सो आपको क्या चाहिए एक अनाज में भाई साहब, क्या चाहिए? आपके शरीर में रोग कैसे आते हैं, अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि ये अमृत है, ठीक है। अगर आप इस बात को समझ गए कि रोग आते कैसे हैं, ठीक है। रोग आते हैं गंदगी जब शरीर में जम जाती है, ठीक है, या फिर आपका जो है जब आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं ना ठूस के जब डॉक्टर आपको खिलाता है ना एंटीबायोटिक्स, तब अच्छे और बुरे
दोनों बैक्टीरिया भाई साहब पेट में मर जाते हैं, ठीक है। हमारे दोस्त हैं वो 50% काम करते हैं, ये जान लेना, जो अच्छे बैक्टीरिया, ठीक है। हम उसका महत्व देते नहीं है, ठीक है। पुराने ज़माने में तो हमारे पेट के एंटीबायोटिक्स मरते नहीं थे, पेट के अच्छे बैक्टीरिया मरते नहीं थे। लेकिन आजकल तो नए नए केमिकल ईजाद कर दिया है लोगों ने, उसको डालते हैं और सारे बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। तो ये दो रास्ते हैं, रोगों के दो रास्ते हैं, ठीक है। एक तो जब आप बैक्टीरिया सारे मार दोगे अच्छे वाले, दूसरे जब आप शरीर में गंदगी जमा करने। अब गंदगी वाला जो पार्ट है वो है ये, गंदगी साफ़ कर देगा, ये गंदगी टिकने ही नहीं देगा भाई साहब, ठीक है ना। फाइबर इतनी अच्छी मात्रा में, सोल्यूबल इनसोल्यूबल दोनों है, तो आपके बॉडी में गंदगी जमेगा ही नहीं, ठीक है। तो जब गंदगी ही नहीं जमी, जब मैं बोल रहा हूँ कि सभी रोगों का जो कारक है वो वही है, तो ये तो सारे रोग ठीक कर दिए ना इसने। जब सभी रोगों के कारक ही गंदगी जमने नहीं देगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे रोग ठीक कर देगा ये। अब ये सवाल मत करना ये भी कर देगा, वो भी कर देगा, वो भी कर देगा। जब मैंने बोल ही दिया कि रोगों के दो ही कारक हैं और वो ये काम करता है, सफाई करता है, सो बात ख़त्म। सारे रोग ठीक होने ही होने धीरे धीरे, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा आपको, प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, प्राकृतिक भोजन करना पड़ेगा, ठीक है। ये दो काम और भी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है, अब दूसरा स्टेप डॉक्टर खादर सर क्यों बोलते हैं इसको फर्मेंट करके, उसी लिए ताकि अच्छे बैक्टीरिया आ जाए। ये जो एंटीबायोटिक खा खा के आपने मार दिया ना, उसी वजह से फर्मेंट करके बोलते हैं लेने के लिए, ठीक है। तो जो है इस तरह से जो है अब ये आप बात समझ ही गए होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है इस अनाज को खाना, ठीक है। गेहूँ खाओगे तो भाई साहब वो रबड़ है, वो तो जाके चिपक जाएगा, क्या करोगे, निकालते रहो, उसके बाद साला निकलता ही नहीं है, ठीक है। नहीं निकलेगा, वो अंदर पड़ा रहेगा, पानी जैसे ही मिलेगा उसको गैस फर्मेंट करेगा, गैस फर्मेंट करके इधर उधर भागेगा गैस, और आपकी सारी जितनी डाइजेस्टिव ट्रैक है उनको इन्फ्लेमेशन कर देगा, उसमें लाल लाल इन्फ्लेमेशन कर देगा, ठीक है ना। गैस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, मैंने तो झेला हुआ, मुझे अच्छी तरह पता है, ठीक है। वो साला स्टमक में आ गया तो आपकी हालत ख़राब कर देगा एसिड निकाल के, ठीक है। कई लोगों का तो सिर में चढ़ जाता है, ठीक है। चलो सिर वाला तो मैंने नहीं झेला हुआ, सिर में नहीं जाता था मेरा गैस, लेकिन इधर ही घूमता रहता था और हालत ख़राब कर देता था, ठीक है। सो इस तरह से गेहूँ नहीं खाना है आपको, ठीक है। गेहूँ बंद करके मिलेट्स खाना है, इतनी सी बात समझ लो, ठीक है। ग्लूकोज कम रिलीज़ करता है, कम मतलब कि जितना हमें चाहिए होता है, ठीक है। सो डायबिटीज़ की भी समस्या जो है धीरे धीरे सॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें गेहूँ जहाँ से आया है उधर ही उसको भगा देना है, ठीक है। हमारे देश का नहीं है गेहूँ गाँव, ठीक है। आगे है इसी को हमने उगाना है, इसी को खाना है, ठीक है। तो मिलेट्स के बारे में आई थिंक मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी सोच लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया चलो फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, इनकेस अगर रह गया। मेरे हिसाब से सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया। सो इस तरह से आप मिलेट्स खाएं, ठीक है। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप बहुत इसको ध्यान दें, ठीक है। खाने 5 मिलेट्स है, ठीक है। रोटेट कर करके एक एक करके खाना जो है आपको खाना है, ठीक है। प्रोटोकॉल भी है, वो भी मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे खाना। सो इसको ना भिगो दें, ठीक है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, भाई साहब 24 घंटे भिगो दें। मेरा तो 24 घंटे भीग जाता है। जैसे ही बनाता हूँ तुरंत भिगो देता हूँ, ताकि बीच बीच में ना कई बार भूल जाता था मैं, फिर बनाने से पहले ही भिगो देता हूँ ताकि वो झंझट ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आप इसको मैक्सिमम भिगो लें, ठीक है। मिनिमम 8 घंटे है, उसके बाद आप देख लें 24 घंटे 36 घंटे जो भी भिगोना है, ठीक है। सो ये ज़रूर करें। तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हुई, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।